morning dear student, most welcome to the online class SBPS. In this video for 10th class in English supplementary reader, today I will teach you chapter 7 necklace. Necklace हार गले का। तो क्या समरी क्या होती है देखिए। समरी of the lesson is Matilda bought a very pretty young girl. Matilda बहुत ही सुंदर जवान लड़की थी। She was born as if वह पैदा हुई थी मानो थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, किसी गलती भाग की गलती के द्वारा, इनटू ए फैमिली ऑफ किलर, एक लिपिक के परिवार में। बट सी फेल्ट लेकिन महसूस करती दैट की सी वाज बोर्न, उसका जन्म हुआ था फॉर ऑल द डेलिकेसी लग्जरी के लिए। सी वाज मैरिड टू ए पेटी किलर, उसकी भी शादी एक तो छिक किलर के साथ की गई थी हु बर्ग जो काम करता था इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के। सी वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी विथ हर लाइफ, अपने जीवन के साथ में। सी वाज टॉर्चर्ड, वह उसे सताया जाता था बाई सीइंग द सैवी वॉल, देखकर गंदी दीवारों को, एंड बॉर्न चेयर, फटी हुई कुर्सियों को, टूटी हुई कुर्सियों को, ऑफ हर अपार्टमेंट। व्हेन सी सैट डाउन, जो बैठती थी टू हैव डिनर, भोजन करने के लिए विथ हस्बैंड, अपने पति के साथ में। सी थॉट ऑफ द एलिगेंट डिनर, वह सोचा करती थी शानदार डिनर के बारे में, शाइनिंग सिल्वर एक्सक्यूटिव फूड सर्व इन मार्बल डिशेज, जिसे शानदार डिशों में परोसा जाता था। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स, उसके पास नहीं फ्रॉक थी, नॉट ज्वेलर, आभूषण से, एंड सी लव्ड ओनली दिस थिंग्स, और उसे केवल ये चीज़ें अच्छी लगती थी। वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, हर हस्बैंड रिटर्न होम, उसका पति घर लौटा, कैरिंग ए लार्ज इन्वोलव, एक बड़ा लिफाफा लिए हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। द इन्वोलव कंटेंट्स एन इन्विटेशन, उस लिफाफे में इन्विटेशन था टू ए पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट में। हस्बैंड हैज होप्ड, उसका पति आशा कर चुका था दैट की द इन्विटेशन वुड डिलाइट, की निमंत्रण ये खुश करेगा उसे। बट सी वाज नॉट टू बी, लेकिन वह नहीं हुई थी। सी से उसने कहा दैट की सी कुड नॉट अटेंड दैट पार्टी, वो इस पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती थी। एज सी हैड नथिंग, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था टू बियर टू सच अ पार्टी, इस प्रकार पार्टी पहनने के लिए। हर हस्बैंड वांटेड टू मेक हर हैप्पी, उसका पति उसे खुश करना चाहता था। सो इसलिए ही गेव हर 400 फ्रैंक्स, उसने उसको 400 फ्रैंक दिया टू बाई ए गुड ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस कब खरीदने के लिए। मेटिल्डा बाउट ए प्रेटी ड्रेस, मेटिल्डा ने एक सुंदर ड्रेस को खरीदा। बट दैन सी हैज सेड टू हस्बैंड, लेकिन तब उसने अपने पति से कहा दैट कि सी हैड हैव अ ज्वेलर्स डिडंट हैव ए ज्वेलर्स टू बियर विद द ड्रेस, उसके पास कोई आभूषण नहीं है ड्रेस साथ पहनने पर। ऑन द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की सलाह पर, सी बोरोड ए नेकलेस, उसने एक नेकलेस हार को उधार लिया फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से लिया, हु वाज हर क्लासमेट, जो उसकी कक्षा के साथी थी, एट द कन्वेंट में। द डे ऑफ पार्टी अराइव, पार्टी का दिन आ गया। मिसेज लॉयसेल वाज ए ग्रेट सक्सेस देयर, वो पार्टी की बड़ी सफलता रही थी। सी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सभी में तो सबसे सुंदर थी। वाज एलिगेंट एंड ग्रेसियस थी। ऑल मैन नोटिस्ड हर, सभी व्यक्तियों ने उसको ध्यान दिया। सी डांस्ड विथ एंथुसियाज्म, वह नाची खुशी के साथ में। सी वाज एक्साइटेड, वह अति आनंद थी। एंड सी वन ए लॉट ऑफ एडमिरेशन, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा को प्राप्त किया। दे रिटर्न होम एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वे घर लौटे लगभग सुबह 4 बजे। वैन सी रिमूव द रैप, जब अपने ओढ़नी को हटाया, फ्रॉम हर सोल्जर, अपने कंधों से, बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने, सी स्क्रीन पर चिल्ला उठी। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस के गर्दन के चारों तरफ नहीं था। सी लुक्ड फॉर द नेकलेस, उसने तलाशा उस हार को एवरीवेयर, हर जगह, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसे नहीं पा सकी। दे इवन पुट एन एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट रखा इन द न्यूज पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड, एक पुरस्कार को ऑफर करते टू द पर्सन हु रिटर्न इट, उसे लौटाएगा। बट देयर वाज नो रिजल्ट, लेकिन कोई परिणाम नहीं था। एट लास्ट में लॉयसेल डिसाइडेड, नोएटर ने निर्णय लिया दैट कि दे मस्ट रिप्लेस द ज्वेल, कि वो आभूषण को बदल के देंगे। दे फाउंड ए कैपलेट ऑफ डायमंड, उन्होंने एक हार पाया डायमंड का इन ए शॉप ऑफ द पेरिस रॉयल, विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन, जो उसी जैसा लगता था दे हैड लॉज, जो खो चुके थे। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। बट दे कुड गेट इट फॉर 36,000 में प्राप्त कर लिया था। लॉयसेल हैज 18,000 फ्रैंक, उसके 18,000 फ्रैंक से, विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जिसके पिता को छोड़ के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट
उसने जो बची हुई रकम को उधार लिया फ्रॉम लैंडर से एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मिसेज लॉयसेल वेंट टू मिसेज फोस्टियर के पास एंड रिटर्न द ज्वेल लौटा दिया। मिसेज फोस्टियर कंप्लेंट अबाउट द लेट रिटर्न ऑफ नेकलेस के बारे में शिकायत की एंड केप्ट द बॉक्स अनसाइड, और उस बॉक्स को एक तरफ रख दिया। सी डिड नॉट इंस्पेक्ट द नेकलेस, उन्होंने नेकलेस को देखा नहीं। हाउएवर परंतु दिस इवेंट कम्प्लीटली चेंज्ड, इस घटना ने पूर्णतया बदल दिया था द लाइफ ऑफ द लॉयसेल्स की। दे सेंट अवे दी मेड, जो नौकरानी थी उन्होंने हटा दिया था। दे चेंज देयर अपार्टमेंट, उन्होंने अपना अपार्टमेंट भी चेंज कर लिया था। एंड रेंटेड सम रूम, कुछ कमरे रेंट पे ले लिया इन एन एटिक में। मैटिल्डा वॉश द डिशेज एंड क्लोथेज, मैटिल्डा थालियाँ और बर्तन और कपड़े धोती थी। सी आउट ऑफ द वाटर, पानी को भी लाती थी। सी वेंट टू द ग्रोसरी, वह ग्रोसर के पास जाती थी। द बूचर्स एंड द फ्रूटियर्स एंड हैंगर फॉर द लास्ट शू। हर हस्बैंड वर्क द इवनिंग, उसका पति शाम तक काम करता था। एंड ड्यूरिंग नाइट, रात में भी। ही डिड कॉपिंग वर्क, वह वर्क किया करता था कॉपी का। एट द 5 शू आ पेज, एक पेज में। दे वर्क हार्ड, उन्होंने कठिन मेहनत की। एंड रिपीट द डेट इन 10 ईयर्स, और 10 सालों में वो कर्ज को चुका दिया। वन संडे, देखिए एक संडे को मैडम लॉयसेल केम अक्रॉस, वो मिली मिसेज फोस्टियर से। वाइल शी वाज टॉकिंग, जब वो बातें कर रही थी वो वॉक इन अ कैंप्स इरिसी में। मैडम फोस्टियर स्टिल लुक्ड प्रेटी एंड अट्रैक्टिव दिख रही थी। मैटिल्डा अप्रोच, उसके पास गई। मैडम फोस्टियर डिड नॉट रिकॉग्नाइज, मैटिल्डा नहीं पहचान सकी। बट व्हेन शी नोटिस्ड हरसेल्फ, लेकिन जब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया। शी सा ग्रेटली एस्टोनिश्ड, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई। मैटिल्डा लुक्ड लाइक ए कॉमन, वह सामान्य व्यक्ति जैसी लग रही थी। सी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी एंड चार्म, उसने अपनी सुंदरता और उन्होंने खो दिया था। मैटिल्डा देन टोल्ड हर, मैटिल्डा ने उसे बताया हाउ सी एंड हर हस्बैंड हैड टू वर्क, किस प्रकार से उसे और उसके प्रति काम करना पड़ा था। टू रिप्लेस द डेट दैट दे हैड टेकन, जिसको वो ले चुके। टू रिप्लेस मिस्टर फॉस्टर लॉस्ट नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। एट दिस पे मिस्टर पर्सन बात टेकिंग आई, बचक के रह गई। सी टोल्ड मैटिल्डा, उन्होंने मैटिल्डा कहा दैट की द नेकलेस हैड ए सी लैंड, की वह नेकलेस जो उन्होंने डाल लिया था बाद आर्टिफिशियल बनावटी था, असली नहीं था। एंड कॉस्ट ओनली 500 फ्रैंक, और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक थी। तो दिस इज द स्टोरी। एज अ होमवर्क आई एम राइटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई वाज मैटिल्डा ऑलवेज हैप्पी। व्हाई वाज मैटिल्डा always unhappy. Question number 2 होगा what was Matilda respond toward the invitation. What was Matilda toward the invitation. These are the two questions which you give their answer. That's all for the video. Thanks.